हैपनिंग द इवेंट। फिर से मैं वो सेम एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि इसमें प्रिवेंटिव कहाँ तक आएगा। ठीक है, ब्रदर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आई थिंक आगे एग्जांपल है। ओके, सो दोनों को समझ लेते, फिर आगे एक एग्जांपल है, मैं आपको वही शेयर करता हूँ। मिटिगेटिव लेयर्स ऑफ डिफेंस दैट कैन मिटिगेट द कंसिक्वेंस ऑफ सिनेरियो। जैसे फायर रिलीज हो गया तो उसके बाद फायर को कम करने में या उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम जो यूज करते हैं, जैसे फायर एंड गैस डिटेक्टर हमने यूज किए हैं, तो डिटेक्ट करेगा तो मिटिगेटिव आएगा, बिकॉज हमने रिलीज को नहीं रोक सके हैं, लेकिन उसके बाद उसकी इम्पैक्ट को कम करें, डिटेक्ट करने के कारण एक्शन होगा, या तो फायर हाइड्रेशन सिस्टम स्टार्ट होगा, स्प्रिंकलर स्टार्ट होगा, तो ये एक्शन होंगे। रिड्यूस द कंसिक्वेंस आफ्टर द इंसिडेंट हैज ऑकर्ड, मतलब उसके कंसिक्वेंस को कम करना। एक बार रिलीज तो हो गया है, फायर तो हो गया, लेकिन उसकी इम्पैक्ट को, फैटेलिटी को रोकना या एनवायरनमेंट को डैमेज को रोकना है, प्रॉपर्टी डैमेज को कम करना, तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है मिटिगेटेड जो लेयर्स प्रोटेक्शन है। ये एक सिनेरियो हम लेते हैं अगेन, सेकंड, इंक्रीज इन फीड फ्लो टू द रिएक्टर कॉज ए राइज इन टेम्परेचर। जैसे एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल हम चार्ज कर रहे हैं, जो बेसिक रॉ मटेरियल है, उसका फ्लो बढ़ने से सपोज रिएक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है, द टेम्परेचर इंक्रीज लीड टू इंक्रीज इन द प्रेशर leading to the damage of the reactor and result in the release of the flammable chemicals and vapor resulting in the fire hazard and fatality। जो प्रिवेंट और मिटिगेट को समझने के लिए ही एक एग्जांपल दिया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ग्रीन से लिखा है वो चीज को हम, अगर वो हमारे इवेंट्स होने के बाद में फर्दर एस्केलेशन को रोकते हैं, तो इवेंट क्या हो रहा है, इनिशिएटिंग इवेंट के फ्लो बढ़ रहा है। स्टार्ट कहां से हो रहा है, फ्लो बढ़ रहा है। फ्लो बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, रिएक्टर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, यहां तक है। उसके बाद में सेकंड पार्ट है रेड से, अगर आप देखेंगे लीडिंग टू डैमेज ऑफ रिएक्टर, प्रेशर बढ़ने से रिएक्टर का डैमेज हो रहा है, फ्लेमेबल रिलीज हो रहा है, उसके कारण फायर हैजार्ड या फैटेलिटी है, राइट। सो जहां तक आप ग्रीन देख रहे हैं, बेसिकली समझाने का कि यहां तक जो एक्शन हम लेंगे वो प्रिवेंट करेगा। एक बार डैमेज हो गया, उसके बाद में रिलीज हो रहा है, और उसके बाद में जो जो इम्पैक्ट हो रहा है कंसिक्वेंस, उसको अगर हम कंट्रोल करना है तो दैट इज अ मिटिगेटेड सेफगार्ड। मतलब यहां अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट है ग्रीन, सेकंड रेड है। अगर से अभी हम इसका एग्जांपल्स लेते हैं, जस्ट कि सपोज हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो टेम्परेचर को डिटेक्ट करने और एक्शन लेने के लिए सपोज हम बोले कि हाई टेम्परेचर पे फ्लो का फीड बंद हो रहा है, तो ये प्रिवेंटिव हुआ कि मिटिगेटिव हुआ? सॉरी, जोर से, वेरी गुड, परफेक्ट। उसके बाद सेकंड अगर हम बात करते हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, उसके कारण हाई प्रेशर पे अलार्म दिया है और फीड का फ्लो जब आ रहा है। लिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ डिफेंस, बेसिकली ये सेम था जो मैंने आपको भी बताया। करो कि वर्स्ट केस उसमें क्या हो सकता है, हमको प्रिवेंट करने के लिए अगेन फायर एंड गैस डिटेक्टर लगा दिए, तो वो मिटिगेटिव है कि प्रिवेंटिव हुए? परफेक्ट, परफेक्ट। लिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ डिफेंस, बेसिकली ये सेम था जो मैंने आपको भी बताया। इन जनरल अगर हम देखें तो सेफगार्ड्स की हम बात करते हैं, तो प्रोटेक्शन लेयर्स की बात करते हैं, तो ये सब हम सेफगार्ड्स में प्रोटेक्शन लेयर्स में लेते हैं। इंटरलॉक शटडाउन सिस्टम ट्रिप, अलार्म सिस्टम फॉर ऑपरेटर एक्शन, सैंपल मॉनिटरिंग सिस्टम, मैकेनिकल मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑपरेटर इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटिंग मैनुअल, इंडिकेटर एंड स्टेटस सिग्नल गेज व्हेन एसोसिएटेड विद सिस्टम। इसमें ये सब सेफगार्ड्स में लेते हैं या कंट्रोल में, लेकिन बेसिक चीज हमें जो याद रखना है कि रिस्पांस टाइम, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो आप ध्यान रखना, तभी इससे वापस रेफर कर सकते हैं कि रिस्पांस टाइम हमारे सेफगार्ड का क्या है। इनिशिएटिंग इवेंट से कंसिक्वेंस में कितना टाइम लगता है, थोड़ा हमें सोचना पड़ता है हर बार जब भी रिस्क असेसमेंट करते हैं, हेड-ऑफ करते हैं, कुछ भी क्यूआरए करते हैं। सो एक फर्स्ट बेसिक इसके साथ में रूल ये है कि उसका रिस्पांस टाइम है, जो फर्दर आगे 8-9 रूल में आपको शेयर करूंगा उसमें आएगा। और दूसरा, जैसे हमने पहले बताया था कि ऑडिटेबल रिकॉर्ड होने चाहिए उसके। ऑलवेज प्रैक्टिस रखो, सेफगार्ड एक प्रोटेक्शन लेयर चाहिए, यही माइंड में रखो। सेफगार्ड को भूल जाइए, सेफगार्ड बहुत पहले की बात थी। अब हम जो एडवांस में, जैसे एआई आ गया, वैसे हैजॉर्ड्स में भी जो एडवांस अभी टेक्नोलॉजीज आई है, प्रोटेक्शन लेयर्स पे ही ऑलवेज हम जाते हैं। तो प्रोटेक्शन लेयर जो होगा, हम जब भी डिजाइन करेंगे, ऑडिटेबल होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड्स होने चाहिए। ये कुछ और एक दो टर्मिनोलॉजी। पोटेंशियल कंसिक्वेंस बेसिकली क्या होता है, आपने भी देखा होगा, जब भी आप खासकर हेड-ऑफ करते हैं, वो ज्यादातर आप हेड-ऑफ में से इन्वॉल्व होते ही होंगे। सभी होते हैं हेड-ऑफ में इन्वॉल्व या नहीं होते हैं? कितने लोग होते हैं? ग्रेट ग्रेट, मतलब ज्यादातर लोग होते हैं। जो नहीं होते उन्हें भी ध्यान रखना है। क्या होता है कि ऑपरेशन और हेड-ऑफ की टीम में ऑलवेज डिस्कशन होता है कि जैसे हेड-ऑफ की टीम बोलेगी
नहीं ये कंसिक्वेंस होगा, ऑपरेशन की बोलेंगे नहीं सेफ गार्ड एक्सटेंड नहीं होगा। तो उसको वो जो ये जो डायलॉग्स होते हैं जिसके कारण टाइम स्पेंड ज्यादा होता है, उसको अगर हमें प्रिवेंट करना है तो पोटेंशियल कंसिक्वेंस को शब्द को इंट्रोड्यूस करना है। नॉर्मली क्या होता है कि कॉज हेड ऑफ की जस्ट में बात कर रहा हूं तो डेविएशन लेते हैं, कॉज लेते हैं, कंसिक्वेंस लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं सीधा सेफ गार्ड लिख देते हैं। लेकिन उसके बीच में अगर आप रिस्क असेसमेंट कर लेंगे और उसका पोटेंशियल कंसिक्वेंस का सीवियरिटी, लाइक्लीहुड, डिस्टेंटिंग, तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि हमारा जो ये टोटल जो इंटेंशन है, डिजाइन इंटेंशन पर्टिकुलर जो स्ट्रीम का है, उसका पोटेंशियल रिस्क कितना है। उसके बाद में हम लेयर साइड करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। जब आप पोटेंशियल रिस्क कंसीडर कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे, तो किसी को भी समझाना इजी है कि ये पोटेंशियल रिस्क है, उसके बाद हम उसको रिस्क असेसमेंट करना है। तो ये जो अलग तरह के डिस्कशन होते हैं तो में वो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल रिस्क क्या है कि जो भी, जैसे हम सिर्फ एग्जांपल देते हैं कि क्लोरीन है या हाइड्रोजन है, तो उसका खुद का एक हैजार्ड, इनहेरेंट हैजार्ड जो हम बोलते हैं कि उसका हैजार्ड, तो अगर उसका एक्सपोज होगा तो डेफिनेटली लॉन्गर एक्सपोजर होगा तो हॉस्पिटलाइजेशन होगा, डेथ भी हो सकता है, तो उसका इनहेरेंट हैजार्ड है। जो सेम थिंग हमारी जो स्ट्रीम है, जो भी हमारा डिजाइन इंटेंशन है कि हम फ्लो फीड कर रहे हैं सपोज रिएक्टर को, एक स्ट्रीम है, तो उस स्ट्रीम का पोटेंशियल कंसिक्वेंस क्या, उसका इनहेरेंट हैजार्ड ही है और कुछ नहीं है, पर उसको रिस्क मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट करते हैं। तो सीवियरिटी लाइक्लीहुड लेके कि सीवियरिटी 5 है, लाइक्लीहुड ये केस में जो होता है, सीवियरिटी आपको जज करना बहुत जरूरी है। लाइक्लीहुड के लिए आप सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स रख सकते हैं पोटेंशियल कंसिक्वेंस के लिए कि इधर आप एक कुछ प्रेजम्पशंस ले लें कि आपका इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट ये सब फेलियर होगा तो आप वंस इन 2 ईयर, वंस इन 5 ईयर लेंगे। इन जनरल बाकी सबका वंस इन ईयर लेके पोटेंशियल कंसिक्वेंस हमें डिफाइन करना चाहिए। इनिशियल रिस्क अगेन आता है कि जब हम सेफगार्ड्स के बाद जो रिस्क रैंकिंग करते हैं, दैट इज इनिशियल रिस्क। तो ये अप्रोच से जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है, बेसिक